दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि दो व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो। यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है। काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो। तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। 11:03 रात के 9:46। सुनील कुशवाहा 73181। बीरबल अकबर के नवरत्न में से एक थे। वो अपने बुद्धिचातुर्य से अकबर के सारे प्रश्न का उत्तर देते थे। बीरबल कवि और लेखक थे जो अपने खंडे के लिए जाते थे। बादशाह को अकबर अगर कोई भी समस्या हो तो बीरबल ही उस समस्या का समाधान चाहते थे। बीरबल का स्वभाव स्वाभाविक था। वो अपने बुद्धिचातुर्य से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रहे थे। कई बार तो बादशाह अकबर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए भी आपसे अनुरोध किया गया था। बीरबल हर बार अकबर बादशाह को जवाब देने में कामयाब रहे हैं। बीरबल जैसे ही किसी समस्या का समाधान करते थे, वैसे ही बादशाह अकबर अपने सम्राट थे और कई बार उन्हें मान्यता भी देते थे, लेकिन दरबार में अन्य दरबारी बीरबल से जलते थे। बीरबल जब दरबार में हाजिर ना हो तब कई बार बाकी दरबारियों ने बीरबल की जगह लेने की कोशिश की थी, लेकिन वो सभी नाकामयाब ही रहे। बीरबल की जगह अकबर बादशाह के दरबार में और कोई नहीं ले सकता। सर्वश्रेष्ठ अकबर बीरबल कहानियां हिंदी में। बीरबल की कहानी अकबर बीरबल प्रसिद्ध कहानी। पूर्ति का आधा भाग अकबर बीरबल कहानी। असली मां कौन? अकबर बीरबल कहानी। अंधेरा या देखने वाले अकबर और बीरबल की कहानी। भोली भाली सोच एक जैसी अकबर और बीरबल की कहानी। बाघ या अंडा अकबर और बीरबल की लघु कहानी हिंदी में। 3 प्रश्न अकबर और बीरबल की कहानी। सबसे बड़ी चीज अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी।
पुतले की कीमत अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। आधी धूप और आधी छाव अकबर बीरबल कहानी। कुएं का पानी अकबर बीरबल नैतिक कहानी। बीरबल के गुरु अकबर बीरबल कहानी। सड़क का मोड़ अकबर बीरबल कहानी। अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। पेड़ का असली मालिक कौन? अकबर बीरबल कहानी। अकबर का सपना अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। सबसे बड़ा हथियार अकबर बीरबल स्टोरी इन हिंदी। 60 दिन का महीना अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में। सबसे बड़ा बच्चा अकबर और बीरबल की कहानी हिंदी में। बिना काटे ही छोटा करना अकबर और बीरबल की लघु कहानी हिंदी में। अकबर और बीरबल की कहानी बहुभाषी। अकबर और बीरबल की कहानी हिंदी में पत्थरों पर बाल क्यों नहीं उगते। हिंदी कहानी अकबर बीरबल रेत और चीनी का मिश्रण। अकबर बीरबल की लघु कहानी हिंदी में मेहमानों की पहचान। अकबर बीरबल की हिंदी कहानी मालिक कौन और नौकर कौन। अकबर बीरबल की लघु कहानी हिंदी में जल्दी जल्दी जल्दी। अकबर बीरबल मोरल स्टोरी इन हिंदी अकबर की कंजूस कहानी। अगर आपको हमारी कहानियां अकबर बीरबल की कहानियां हिंदी में अच्छी लगी हों तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी कहानियां। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्रोधित स्वर में बोला, यह सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं तो? तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी बीरबल को प्रशंसाभरी नजरों से देखने लगे। कविताएं सुनाकर खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी कुछ नहीं दे रहा, हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पर अपने घर बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजनानुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कहीं कोई नामोनिशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका। क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यह तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, क्रोधित के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए।
बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। कवि और धनवान आदमी। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी महाकंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया। तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सनो कवि महाशय, जैसे तुमने मदो अपनी ठलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं, जवाब मिला। तुम्हारा क्या नाम है, आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो, कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था। बस अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देख मुस्कराए बिना न रह सका। बादशाह का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती दिखाई दे रही थीं। लेकिन सारी चीनी कहाँ चली गई, पूछा एक दरबारी ने। रेत से अलग हो गई, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। सभी जोरों से हंस पड़े। बादशाह अकबर को जब बीरबल की चतुराई ज्ञात हुई तो बोले, अब तुम्हें चीनी ढूंढनी है तो चींटियों के बिल में घुसना होगा। सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया और बीरबल का गुणगान करने लगे। बीरबल कहाँ मिलेगा। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा। बाग में, बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है। अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते। क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। क्या है इस मर्तबान में, पूछा बादशाह ने। वह बोला, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। वह किस लिए, फिर पूछा अकबर ने। माफी चाहता हूं हुजूर, दरबारी बोला, हम बीरबल की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। बादशाह अब बीरबल से मुखातिब हुए, देख लो बीरबल, रोज ही तुम्हारे सामने एक नई समस्या रख दी जाती है। वह मुस्कराए और आगे बोले, तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। कोई समस्या नहीं जहांपना, बोला बीरबल, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। कहकर बीरबल ने वह मर्तबान उठाया और चल दिया दरबार से बाहर। बाकी दरबारी भी पीछे थे। बीरबल बाग में पहुंचकर रुका और मर्तबान से भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। यह तुम क्या कर रहे हो, एक दरबारी ने पूछा। बीरबल बोला, यह तुम्हें कल पता चलेगा। अगले दिन फिर वे सभी उस आम के पेड़ के निकट जा पहुंचे।
वहां अब केवल रेत पड़ी थी, चीनी के सारे दाने। चींटियां बटोरकर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थीं। कुछ चींटियां तो अभी भी चीनी के दाने घसीट कर ले जाती। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में। बीरबल बोला, हुजूर, अब देखें इस टुकड़े को, हो गया न बिना काटे ही छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्करा उठे बीरबल की चतुराई देखकर। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। छोटा बांस बड़ा बांस। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफा सुना रहा था और अकबर उसका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाता सुनाता रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कराए। बीरबल समझ गया कि बादशाह सलामत उससे मजाक करने के मूड में हैं। 11:03 रात के 9:57 सुनील कुशवाहा 73181। बादशाह अकबर को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप दिया कि पता न चले कि वह दांता है, और जो भी उसमें हाथ डाले उसका हाथ फंस जाए। बादशाह ने उसमें एक सेब रख दिया। जब बीरबल आए तो उन्होंने वह सेब उनसे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उस दांते में फंस गया। बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह की चालाकी है। बादशाह ने बीरबल के हाथ को दांते से छुड़ाते हुए कहा, कहो बीरबल, कैसी रही? बीरबल चुप रहे, किंतु मन ही मन बादशाह को इसका जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया। बीरबल ने दरबार से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगे, पर वे दरबार की सारी खबर रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर शिकार खेलने निकले। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे पीछे हो लिए। कुछ देर बाद एक शिकार का पीछा करते करते बादशाह घने जंगल में निकल आए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शाम भी घिर आई थी। अकेला होने के कारण बादशाह को कुछ डर भी लग रहा था। फिर भी वे रास्ता खोजते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक भयंकर अट्टहास सुनाई दिया। क कौन है? बादशाह अकबर ने पूछा। मैं इस जंगल का राक्षस हूं और तुम्हारी खबर लेने आया है। मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। तू यहाँ का शासक होकर प्रजा पर जुल्म करता है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। माफी मिल सकती है अगर तू मेरा जूता अपने सिर पर रखकर चलेगा, मुझे मंजूर है, आप जूते दे दें। तभी बादशाह के सामने एक जोड़ी जूते आकर गिर पड़े। बादशाह ने उन जूतों को उठाया और सिर पर रखकर चल दिए। जंगल से बाहर निकलकर बादशाह ने उन जूतों को फेंका और बिना पीछे देखे महल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे तैसे वे महल में पहुंचे, तब कहीं जाकर जान में जान आई।
अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल को देखकर बादशाह को फिर मजाक सूझा। उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से बोले, कहो बीरबल, दांते का सेब मिला। हुजूर, जंगल के राक्षस ने क्या कहा? बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर झेंप गए। वे समझ गए कि जंगल की घटना बीरबल की बुद्धि का ही कारनामा था। बीरबल बहुत तीक्ष्ण दिमाग के थे। कटहल का पेड़ की कहानी ये साबित करती है। बीरबल को प्रकृति के बीच बैठना बहुत अच्छा लगता था। जब वे घर से निकले और सोचा कुछ देर शाही बगीचे में बैठा जाए। वे यहाँ अक्सर घंटों बैठा करते थे। बगीचे में घुसते ही उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वो थोड़े हतप्रभ हुए कि इस शाही बाग में कोई क्यों रो रहा है। आवाज की दिशा में वो बढ़ते गए तो रोने की आवाज और तेज होती गई। उन्होंने देखा कटहल के पेड़ के पास मीर नामक माली रो रहा है। बीरबल को देखते वो और जोर जोर से रोने लगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बीरबल ने कहा, रो मत, क्या बात है, साफ साफ कहो। मीर ने सुबकते सुबकते कटहल के पेड़ की ओर इशारा किया। जड़ के पास खुदाई। कटहल के जड़ के पास जमीन खुदी थी। बीरबल कुछ समझ पाते। मीर ने कहा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। बीरबल ने कहा, आराम से मुझे समझाओ। मीर ने कहा कि उसने जीवन भर की कमाई 75 सोने के सिक्के मटके में करके यहीं कटहल के पेड़ के पास गाड़ा था। किसी ने निकाल लिया। मैंने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए बचा कर रखा था। अब बात बीरबल को समझ आई। बीरबल ने पूछा, यहाँ कौन कौन आता है? किसी ने तुम्हें यहाँ रखते तो नहीं देखा? घर पर न रखकर यहाँ क्यों रखा? माली ने कहा, बादशाह और उनका परिवार और कुछ मंत्री यहाँ आते हैं। यहाँ रखते तो किसी ने नहीं देखा। मैंने बहुत पहले रखा था। मैं अपना अधिकतर समय यहीं गुजारता हूँ, इसलिए ये आंखों के सामने रहेगा। अज्ञात चोर। पता नहीं किसने इसका पता लगाया और ले गया। मैं तो कहीं का नहीं रहा। बीरबल ने कहा, धीरज रखो और भरोसा रखो, चोर का पता लग जाएगा। घर जाने के बाद भी बीरबल का दिमाग कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने वाले चोर का पता लगाने पर लगा था। अचानक दिमाग में बिजली कौंधी। कहा, कटहल के जड़ का इस्तेमाल औषधि में किया जाता है। कल पता लग जाएगा। बादशाह को बताना। सुबह सुबह बीरबल राजदरबार में पहुंच गए और बादशाह को सारी बात बता दिया। बादशाह से कहा, मुझे मंत्रियों से कुछ पूछने की अनुमति आप दें। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, पूछो और पता करो कि चोर कौन है। बीरबल ने राजदरबार में पूछा, हाल फिलहाल में किसकी तबीयत खराब हुई थी? एक मंत्री उठे और कहे, हाँ, मेरी खराब हुई थी। बीरबल ने पूछा कि दवा किसने दिया और कहां से आया था? मंत्री ने गुस्सा होते हुए कहा, ये क्या बात है? मेरे ससुराल जयपुर से आया था। उन्हें शांत कराते हुए बीरबल ने कहा, इतना नाराज होने की बात नहीं थी, शांत हो जाइए। दोहराया प्रश्न। फिर वही प्रश्न बीरबल ने दोहराया, किसकी तबीयत 2 से 3 दिन पहले खराब थी? एक दूसरे दरबारी ने सकुचाते हुए खड़े होकर कहा, मेरी तबीयत खराब थी। मुझे महीनों से कब्ज की शिकायत है। मैंने हकीम साहब से पिछले 2 से 3 दिन से इलाज कराया है। हकीम साहब दवा कहाँ से लाए? बीरबल ने पूछा। शाही बगीचे से कुछ औषधियां लाए थे। बीरबल ने कहा, हकीम साहब को पेश किया जाए। हकीम साहब राजदरबार में आए, सर झुकाकर बादशाह को सलाम किया। उसके बाद बीरबल की ओर मुड़े और सलाम किया। बीरबल ने पूछा, कब्ज की दवा भी देते हो क्या? मुझे थोड़ी परेशानी है। हकीम ने कहा, जी हुजूर, इलाज हो जाएगा। चोरी का पता चलना।
बाकी औषधियां तो मिल जाएंगी, बस कटहल की जड़ के लिए शाही बाग जाना होगा। अब बीरबल ने अपना रुख कड़ा किया। हकीम से पूछा कि कटहल के पेड़ के नीचे से पैसे का मटका क्यों चुराया। सकपकाते हुए हकीम ने कहा, हुजूर मुझे माफ किया जाए, बड़ी गलती हो गई। मुझे लोभ हो गया था। मैं औषधि के लिए कटहल के पेड़ का जड़ लाने गया था। जब वहां खुदाई किया तो मुझे मटका मिला जिसमें धन था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैं सारा धन वापस कर दूंगा, मुझे माफ किया जाए। बीरबल ने मीर माली को बुलाने का आदेश दिया। माली आया। बीरबल ने कहा, तुम्हारा मटका मिल गया और उसमें रखा सोने का सिक्का भी। माली खुशी से रोने लगा। बीरबल का इंसाफ। बीरबल ने कहा, गलती माली की भी थी जो वहां धन छुपाया। इसलिए माली को 70 सिक्के दिए जाएं और 5 सिक्के हकीम को उसकी ईमानदारी के लिए दिए जाएं। सभा में बैठे सभी लोगों ने बीरबल के दिमाग की भूरी भूरी प्रशंसा की। अकबर बीरबल की अन्य कहानियों के लिए यहाँ क्लिक करें।